उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। रेवती थाना क्षेत्र में इन दिनों काफी गुस्सा और गम का माहौल है। मामला एक दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत में हुई मौत का है, जो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। बलिया के कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ शब्दों में पूछा कि जब मामला इतना गंभीर है तो घटना के मुख्य आरोपी सिपाही और दरोगा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। उमाशंकर पाठक का कहना है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई या सस्पेंशन से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासन आखिर उन पुलिस कर्मियों को क्यों बचा रहा है जिन पर आरोप लगे हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए एक सख्त अल्टीमेटम दिया है। पाठक ने कहा, अगर अगले 2 दिनों के भीतर नामजद पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हमें मजबूरन सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। देखिए, हम कल जो है घटना तो 8 तारीख को है और आज मैं स्वयं उनके घर गया। वहां जाने के बाद, देखने के बाद हृदय में एक अजीब तरह के माने भावना पैदा हो रहा है। जिस परिवार के साथ पुलिस ने जिस तरह से ज्यादती की है, निश्चित जितना निंदा किया जाए वो कम है। 8 तारीख को उस कामजी गोड़ को उठाया गया। दिन भर पुलिस रखने के बाद, पूछताछ करने के बाद शाम को 4 बजे जो सीसीटीवी कैमरे दिखाया जा रहा है उसमें वो 4 बजे थाने से बाहर आते हैं। शाम को 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे घर वाले ने खोज किए हैं, खोजे हैं, तब जाकर के मिले हैं एक मंदिर की झाड़ी के बगल में। आने के बाद उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। घर वाले लोगों ने जो है जाकर के दवा वाला है, तभी उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है तो लोग बनारस ले गए और बनारस ले जाने के बाद भर्ती किए, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस लड़के जो 20 साल है लेकर के आते हैं और पुलिस जो है उनको जानकारी होती है कि कामजी गोड़ मर गया है, तो ये लोग जो है वहां पहुंचते हैं और लाश को अपने कब्जे में लेने चोर सिपाही का गेम खेल रही है। जैसे गेम बच्चे हम लोग खेलते थे, पुलिस जो है कब्जे में लेने के लिए बरखे में उस लड़के के साथ, लड़के भागता है, किसी घर में जाता है, उस घर में पुलिस महिला सिपाही जाती है, तमाम तरीके की बातें आती है। ये पूरी घटना देखने के बाद जितना पुलिस का रोल इतना कष्टदायक है, जिस तरह से पुलिस, तो ये कहा जाए कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रदेश में घूम घूम करके कह रहे हैं और उनका ही पुलिस स्वयं गरीबों पर जो अत्याचार ढा रहा है, तो ये साबित होता है कि ये झूठी सरकार, ये गरीबों के न हित में काम करने वाली पुलिस स्वयं जो है इस तरह से घटना उस गरीब के साथ की है, तो मैं इसका घोर निंदा करता हूं और आप लोगों के द्वारा ये मांग भी करता हूं कि पुलिस की रवैया आज भी, जैसे कल डीआईजी आए थे, मुकदमा लिखा गया, उस गांव के प्रधान पर भी लिखा गया, पुलिस निलंबित हुई, वहां के एसओ महोदय, पुलिसों पर मुकदमा लिखा गया, लेकिन पुलिस में मुकदमा लिखा गया, आम पब्लिक पर मुकदमा लिखा जाता है और ऐसे धाराओं में 24 घंटा नहीं बीतता है, पुलिस जो है निश्चित पकड़ लेती है और आपके कैंपस में इस तरह की घटना करने वाले पुलिस उसी में स्थापित है और उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि भाई उनको पकड़ा जाए, मुकदमा लिख दिया गया है तो उनको पकड़ा जाए और जेल विदा किया जाए। मेरी पहली मांग है।
अगर ऐसा नहीं होता है, जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है, वो कहाँ है? अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, हमने वहां जाने के बाद मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष उस पीड़ित परिवार के लड़के से मैंने बात करवाया और इस तरह से यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की जांच नहीं होता है, तो हम लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के जानकारी में दे दिया गया है और हम लोग जनपद के सारे कांग्रेसी इस न्याय के लिए लड़ेंगे हम लोग। और 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है रोड पर इसका धरना प्रदर्शन, कुछ मांग वहां जो है हम स्वयं वहां घोषणा करके आए कि मैं स्वयं आर्थिक मदद वहां करूंगा। उस परिवार आर्थिक मदद करने की योग्य है। कामजीगोड़ के बड़े भाई के देखने के बाद आंख में आंसू आती है कि उनके पैर चलने लायक स्थिति में नहीं है, हाथ और पैर से विकलांग है और सरकार से कुछ मांग करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।